आरसीएम के प्रोडक्ट केवल प्रोडक्ट नहीं है, वो आपकी किस्मत की फैक्ट्री है। वो प्रोडक्ट नहीं, आपकी किस्मत की प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आरसीएम के सामानों की ताकत को समझो। वो सामान ही हैं जो इनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। ये करोड़ रुपए इनके घर में क्यों आए। और मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं, आपको दुनिया को अमीर बनाना आता है। आपको दुनिया को अमीर बनाना आता है। आपके पिताजी पैसा कमाते थे कि नहीं कमाते थे। आपके दादाजी भी कमाते थे, और दादाजी के पिताजी भी कमाते थे, और पिताजी के दादाजी भी कमाते थे। बोलो, आपकी 7 पीढ़ियां पैसा कमाया कि नहीं कमाया। लेकिन वो बदमाश थे कि साथ में ले गए। पिताजी दादाजी साथ में ले गए कि नहीं ले गए। ऊपर ले गए, साथ में नहीं ले गए तो फिर गया कहां। नहीं गए भाई, पिताजी दादाजी साथ में तो नहीं ले गए। ले गए क्या, तो कहां गया। बाजार में। अच्छा, बाजार उससे अमीर बना कि नहीं बना। बाजार में जो साइकिलें थी वो कार में बदली कि नहीं बदली है। बोलो, बदली कि नहीं बदली। जो दुकान 1 मंजिल की थी वो 3 मंजिल की हुई कि नहीं हुई। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, वो 1 मंजिल से 3 मंजिल उनके जमीन में से निकले हुए माल से बनी या पिताजी की जेब के निकले हुए माल से बनी। कितने लोग मानते हैं कि मेरे पिताजी की जेब से बाजार की दुकानें अमीर बन गई। जिनको ये बात समझ में आ रही है वो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। जब आपके पिताजी दुनिया को अमीर बना सकते हैं तो आप भी अपने बच्चों को और अपने को अमीर बना सकते हो। उन्होंने भी खरीदारी से ही बनाया था। उन्होंने खरीदारी से ही बनाया था ना अमीर। ये तो नहीं कि अपने घर की रजिस्ट्री दुकानदार के नाम करा दी। उन्होंने भी एक दिन में नहीं बनाया, उन्होंने भी धीरे धीरे किया। आपको भी धीरे धीरे करना होगा। आप उनकी खरीदारी से अमीर बाजार बना, आपकी खरीदारी से अमीर आप बनोगे। इसलिए आरसीएम ने आपकी खरीदारी को व्यापार बना दिया, और व्यापार से अमीर बनते। अपनी खरीदारी का व्यापार शुरू कर दो, आपका धंधा शुरू हो गया, काम गुरु हो गया। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ।